अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हमें मास भी फाइंड करना होता है और वॉल्यूम भी फाइंड करना होता है। वॉल्यूम अगर हम चाहें कि हमें सिर्फ वॉल्यूम, अगर हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमें सिर्फ ये कहा गया है कि वॉल्यूम फाइंड करें, लेकिन उसके लिए भी हमें मास को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जिस भी हमें कंपाउंड का वॉल्यूम फाइंड करना है उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका पहले मास फाइंड करेंगे, और मास फाइंड करने का हमारा मेथड वही होगा जो हमने अभी पिछले मास रिलेशनशिप में किया था। बिल्कुल सेम मेथड होगा। हमें या तो उसका किसी एक कंपाउंड का मास गिवन होगा जिसकी हेल्प से हम मास निकाल सकेंगे किसी दूसरे का, और जब हम मास निकाल लेंगे तो हम इजीली वॉल्यूम भी उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो मैं क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगी वो है हमारी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से ही। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूँगी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो इसलिए मैं इसे बोर्ड पर नहीं लिख रही। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारी जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक है, सिंटैक्स बुक बोर्ड की, उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10। when dinitrogen pentoxide N2O5, a white solid is heated, it decomposes to nitrogen dioxide and oxygen। जब हमने डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी कि N2O5 को, जो कि एक सॉलिड होता है वाइट कलर का, जब उन्हें हीट किया तो डिकम्पोज हुआ किसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2 एंड O2 गैसेस, यानी कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है किसका? जो हमारी दोनों कंपाउंड आए प्रोडक्ट में, उसको फाइंड करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी कि STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, व्हेन अ सैंपल ऑफ 54 ग्राम ऑफ N2O5 इज हीटेड। जबकि जो हमने सैंपल जिसको हीट किया है उसकी क्वांटिटी कितनी दी हुई है, यहाँ उसको मास कितना दिया हुआ है? 54 ग्राम उन्होंने यूज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का है क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसकी इक्वेशन, जो कि है क्या बनाया कि हमें गिवन है मास N2O5 का जो है 54 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ O2 हमें फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ NO2 भी हमें फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए भी हमें ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर मास हम तीनों का निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ O2 निकालने के लिए हमें पहले वॉल्यूम का O2 का ही मास निकालना पड़ेगा, और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ NO2 निकालने के लिए भी हमें NO2 का मास निकालना पड़ेगा। पहले हम O2 पर काम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड करना है, लेकिन तीनों का मुझे मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही तीनों की मॉलिक्यूलर मास निकाल लेती हूँ। 2N2O5 का 2N2O5 का मॉलिक्यूलर मास, 2N2O5 का मॉलिक्यूलर मास मुझे लिखना है। तो 2N की जगह आ जाएगा 14, 5, 16। ये कैसे हुआ? 2 हमारे जो कोफिशिएंट है वो ऐसे ही लिख लिया। ये 2 है एंड 2 टाइम्स, इसलिए मैंने 2 को यहाँ लिख लिया, और 14 इसका एटॉमिक मास, इस तरह ये 5 है, मैंने 5 में लिख लिया, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। टू 14s are 28, 5 16s are 80, 28 plus 80 108। जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, 216। तो स्टूडेंट्स तो 2N2O5 का मैंने मॉलिक्यूलर मास यहाँ निकाला, तो मेरे पास आंसर है 216। मैं लिख लेती हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O5 इक्वल्स टू 216 ग्राम। इसी तरह मैं निकाल लेती हूँ मॉलिक्यूलर मास O2 का। डायरेक्ट मुझे पता चल जाएगा, जब मैं 2 को O के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करूँगी तो 16 आ जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 16 ग्राम। NO2 का तो यहाँ 4 भी था, अब 14 प्लस 32 मेरे पास आंसर आ जाएगा 46, और जब मैं 46 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 184, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2 इज़ 184 ग्राम। और ऑक्सीजन का 2 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 32, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, N2O5 का 216। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, डेटा बना लिया है, जो हमें गिवन था क्वेश्चन में मैंने वो लिखा। उसके बाद मुझे जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट थे उनके मॉलिक्यूलर मास को हमने निकाल लिया है एटॉमिक मास की हेल्प से। अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन।
इसमें भी हमें मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने का मेथड क्या है कि जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, जिस भी कंपाउंड का मास हमें गिवन है वो उससे मुझे लिखना होगा इस साइड पर, यानी कि मास ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू, याद रहे कि हम मास इसलिए निकाल रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड का वॉल्यूम निकालने के लिए ज़रूरी है पहले हम उसका मास निकालें, इसलिए मैं N2O5 की हेल्प से O2 का मास निकाल रही हूँ ताकि उसके बाद हम उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकें। और मास ऑफ O2 ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ लिखना होगा जो हमारा N2O5 का हमने निकाला था मॉलिक्यूलर मास 216 ग्राम ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू जो हमारा O2 का मॉलिक्यूलर मास निकला था इनके 32 ग्राम ऑफ O2। मैंने कहा था जो भी यहाँ इस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा वो हमेशा इधर जाकर डिवाइड होगा, और जैसे ही यहाँ जाकर डिवाइड होगा इस 216 की जगह खाली रखने के बजाय हम यहाँ पुट कर देंगे जो हमें N2O5 की वैल्यू मास गिवन था किसमें, क्वेश्चन में, और वो था हमारा 54 ग्राम। क्या हुआ इस स्टेप में, जैसे ही मैंने इसका N2O5 का मॉलिक्यूलर मास को दूसरी साइड पर मूव करवाया और वो जाकर यहाँ डिवाइड हुआ, उसी जगह उसी मोमेंट पर मैंने रिप्लेस कर दिया 216 की जगह जो हमारा गिवन मास था क्वेश्चन में N2O5 को, मैंने वो यहाँ पुट कर दिया ग्राम ऑफ CO2। ठीक हो गया। अब मुझे इस 54 ग्राम को भी इधर मूव करवाना है और ये हमेशा आकर यहाँ होगा मल्टीप्लाई, हमेशा जो हमारा गिवन मास होगा वो यहाँ से यहाँ पर जब मूव करवाएंगे तो वो यहाँ का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और इसको अब मैं कर लूँगी, ओहो सॉरी यहाँ 54 आएगा। अब मैं कर लेती हूँ 30, अब इसे मैं कैलकुलेटर में कर लेती हूँ। 32 डिवाइड्स बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 54, तो मेरे पास आंसर आ रहा है, आया है O2 का, वो है मास ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ मास ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। अब इस मास की हेल्प से मैं निकालूंगी वॉल्यूम ऑफ O2, और वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले मुझे मोल्स निकालने होंगे। मोल का फॉर्मूला हमें पता है, मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइड्स बाय मॉलिक्यूलर मास। किसके, हमें वॉल्यूम O2 का निकालना है, इसलिए हम यहाँ सारी चीज़ें O2 के पुट करेंगे, मास डिवाइड्स बाय मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम हम O2 का निकाल रहे हैं इसलिए मैं यहाँ मास पुट करूँगी O2 का जो है हमारे पास 8 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास मैं पुट करूँगी O2 का जो कि मैंने निकाला था 32, और जब मैं 8 को 32 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा 0.25। ठीक है, ये मैंने मोल्स निकाल लिए। अब इस मोल की हेल्प से मैं वॉल्यूम निकालूंगी। अब लास्ट हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे हम वॉल्यूम को यहाँ, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें मोल मल्टीप्लाई बाय STP। मोल तो हमें पता है, हमें फाइंड आउट कर लिए। STP क्या है, STP एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो है 22.4 dm³। हमें किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो और हमें उसके मोल्स पता हो तो हम उसको मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे STP से, तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पुट करूँगी 0.25 जो मोल हमने निकाले थे, और 22.4 dm³ जो हमारी है एक कांस्टेंट वैल्यू। फाइव पॉइंट सिक्स dm³ होता है वॉल्यूम का यूनिट। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ O2 क्या आया है, वॉल्यूम ऑफ O2 आया है हमारे पास 5 पॉइंट वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 5.6 dm³। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमने वॉल्यूम ऑफ मास फाउंड किया O2 का, मास फाइंड किया O2 का, और मास की हेल्प से फिर हमने मोल्स निकाले, और मोल्स के बाद हमने इसका वॉल्यूम निकाला। ये हमारा 3 स्टेप में मुश्तमिल था, यानी कि फर्स्ट स्टेप इज मास ऑफ O2, सेकंड इज मोल्स ऑफ O2 एंड थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ O2। तो हमने अपना वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना था क्वेश्चन में, O2 का हमने निकाल लिया, अब हमें NO2 का निकालना है। बिल्कुल सेम मेथड होगा, पहले मुझे N2O5 की हेल्प से NO2 का क्या निकालना होगा, मास निकालना होगा। हम इस साइड पर कर लेती हूँ, मास ऑफ N जो हमें गिवन है N2O5। मास मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमें जो मास क्वेश्चन में गिवन होगा उसी की हेल्प से हम सारे मास को कैलकुलेट करेंगे। ये नहीं कि मुझे अब ऑक्सीजन का मास मैंने निकाल लिया है तो मैं से ऑक्सीजन की हेल्प से NO2 का निकालूंगी, नहीं, जो मेरा मास क्वेश्चन में मुझे गिवन था मैं उसी की हेल्प से बाकी जो भी मुझे मास निकालना है वो निकालूंगी। मास ऑफ N2O5 की हेल्प से ही मास ऑफ
NO2 भी निकालूंगी। N2O5 की जगह मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा जो कि है 216 ग्राम ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू मास ऑफ NO2 है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप में दोनों के मॉलिक्यूलर मास निकले होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर NO2 का मॉलिक्यूलर मास लिख रही हूँ, ग्राम ऑफ NO2। ये 216 यहाँ जाकर हमेशा मल्टीप्लाई होगा, 216 नहीं, यहाँ पर जो भी हमारे इस वाले कंपाउंड का मास होगा वो हमेशा यहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो क्या होगा, हमेशा जाकर डिवाइड होगा। जो 216 ग्राम ऑफ NO2, और जैसे ही ये उधर डिवाइड में जाएगा मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगी मास ऑफ N2O5 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था 54 ग्राम ऑफ N2O5। और ये N254 हमेशा जो हमारा गिवन मास होगा क्वेश्चन को वो यहाँ कर क्या होगा, मल्टीप्लाई 216 मल्टीप्लाई बाय 54 ग्राम ऑफ NO2। इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 184 डिवाइड बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 50। और मेरे पास मास ऑफ N2O5 आया है 46, तो मैं इसे भी यहाँ लिख लेती हूँ, मास ऑफ NO2 इज 46 ग्राम। अब इस मास के हेल्प से मुझे क्या निकालना होगा, मोल्स निकालने होंगे पहले। वॉल्यूम ऑफ N2O के लिए मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइड्स बाय मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है NO2 का, तो मैं यहाँ मास भी NO2 का पुट करूंगी और मॉलिक्यूलर मास भी NO2 का पुट करूंगी। मास है NO2 का 46 और मॉलिक्यूलर मास है NO2 का 184। लेकिन स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास मुझे जो यहाँ पर पुट करना होगा वो ये वाला मॉलिक्यूलर मास जो था 184, वो था हमारी जो क्वेश्चन थी वो बैलेंस थी। मुझे लेकिन सिर्फ NO2 का पुट करना होगा। मैंने यहाँ से 4 से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये वाले नंबर को मैंने जो इसका NO2 का आंसर आया था उसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन मुझे जो यहाँ पुट करना होगा वो सिर्फ NO2 का करना होगा, सिंपल 4 नहीं होगा। इसलिए जो हमारा NO2 का होता है वो होता है 32 + 14 46 ही होगा। मैं यहाँ पुट करूँगी 46। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई नहीं करती तो मेरा आंसर 46 था और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। कितने मोल्स आए, 1। अब इस मोल की हेल्प से मैं निकाल लेती हूँ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय STP। मोल है 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4, STP की वैल्यू कांस्टेंट है तो और आंसर आ जाएगा 22.4 dN³। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ NO2 भी आ गया है और वॉल्यूम ऑफ NO2 है 22.4 dN³। तो स्टूडेंट्स हमने किया है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। पहले हमें इस तरह हमने सारी चीज़ें निकाली। मास ऑफ N2O5 हमें गिवन था, वॉल्यूम ऑफ O2 हमें फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ NO2 हमें फाइंड करना था, और फिर हमने निकाले तीनों। ये हमें हर तीनों रिलेशंस में जो भी हमारे तीनों रिलेशन यानी कि वॉल्यूम मास और मास तीनों में हमें तीनों की मॉलिक्यूलर मास को निकालना ही होगा। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा डेटा बनाने के बाद कि हमें तीनों के मॉलिक्यूलर मास निकालने होंगे। इसी तरह मैंने यहाँ तीनों के मॉलिक्यूलर मास निकाले और जिस चीज़ का मुझे वॉल्यूम निकालना था पहले मैंने उसका निकाला मास, यानी कि O2 का पहले मैंने निकाला मास निकालने के बाद मास की हेल्प से निकाले मोल्स की हेल्प से मैंने निकाला वॉल्यूम, यानी कि 3 स्टेप्स पर। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ NO2 निकालने के लिए भी मैंने पहले निकाला NO2 का मास, उसके बाद निकाला मोल्स और उसके बाद निकाला 22.4। और हमारी जितनी भी हमें जो वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड करना था हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ NO2 हमें फाइंड करना था हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम रिलेशनशिप को करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।